अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है वो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, बात को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पर डिस्कस कर लेता हूँ जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था वो पेश किया था माइकल फ्रेडे ने। ये बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये इमेजिनरी है। जिस तरह से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि स्ट्रीम लाइंस होती हैं, तो स्ट्रीम लाइंस हकीकतन वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, हम इमेजिन कर रहे होते हैं ताकि हम आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के हवाले से एंड मैग्नीट्यूड के हवाले से फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? सबसे पहले नंबर पर ना ये बात समझते हैं, जरा गौर करना जरा बात के ऊपर। लेट कर लो ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये आपके पास। इसके इर्द गिर्द मैंने ज्यादा सारे टेस्ट पॉजिटिव चार्जेस रख दिए। अब जाहिरी सी बात है कि इन टेस्ट चार्ज का काम क्या होगा कि ये इस चार्ज की फील्ड को क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। इस चार्ज की फील्ड को क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेस्ट चार्ज है, तो ये इस चार्ज की फील्ड को टेस्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है ये चार्जेस छोटे चार्जेस होते हैं ताकि ये इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। अब आगे देखिएगा जरा। अब जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं, इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसी तरह से ये वाला इस वाले टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को भी इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसी तरह से अगर बात करता हूं तो आपका ये वाला टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज को भी इस डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसी तरह से अगर बात करता हूं तो आपका ये वाला टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज को भी इस डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसी तरह से अगर बात करता हूं तो आपका ये चार्ज इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को भी इस डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसी तरह से ये वाला चार्ज हर चार्ज को, हर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? रिपेल। इस वाले चार्ज को भी क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। इसी तरह से इस वाले चार्ज को भी क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो गौर करना जरा बात के ऊपर। ये था अगर दरमियान वाला जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव है। अगर यही दरमियान वाला जो चार्ज है ये हम नेगेटिव ले लेते हैं, मतलब कि अब साइडों पर अभी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है। उसकी भी वजह बताता हूं क्यों। तो दरमियान वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव है, साइडों वाले जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव हैं। तो गौर करना जरा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसी तरह से ये वाला चार्ज इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को भी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो आपका ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। एंड फाइनली इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो गौर कीजिएगा जरा पॉइंट के ऊपर। अब मेन बात ही यहां पर छुपी हुई थी। अब ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इन लाइंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब गौर के साथ बात जरा समझनी है, गौर के साथ। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली पाथ बताती हैं। क्या बताती हैं? पाथ। वो पाथ जो आपका टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा जब उसे किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में रखेंगे। मिसाल के तौर पर
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है तो आप किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इधर रखते हैं तो उसका डायरेक्शन ये बन जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रखता हूं तो वो ये पाथ फॉलो करेगा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस जगह पर रखता हूं तो वो ये पाथ फॉलो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती क्या है? वो पाथ जो कोई भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है जब हम उसे किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में रखते हैं। इसी तरह से इस केस के अंदर कि अगर मैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इधर रखता हूं वो इधर जाएगा, अगर इधर रखता हूं वो ये पाथ फॉलो करेगा, इधर रखता हूं वो ये पाथ फॉलो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। तो ये सिंपल सी बात है। आसान लफ्जों में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं? पाथ बताती हैं। क्या बताती हैं? पाथ बताती हैं जो कोई भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा जब उसे किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में रखेंगे। अब तो यहीं से अगर मैं नतीजा निकाल लूं तो क्या नतीजा निकाल सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू कहां से होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। हमने इसको नहीं देखना, ये दीज आर जस्ट टेस्ट चार्जेस, ये टेस्ट चार्जेस है, हम इनको नहीं देख रहे, हमारा मकसद है इसको देखना। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होती हैं? पॉजिटिव से। एंड कहां पर होती हैं? नेगेटिव से। तो मैं ये लफ्ज लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कि निकलती कहां से है? पॉजिटिव चार्ज से। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, के एंड कहां पर होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे जाके, नेगेटिव चार्ज पे जाके। अब अगला पॉइंट देखिए जरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड होती हैं एंड नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड होती हैं। अब आसान लफ्जों के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा फील्ड जो जैसे जैसे दूर जाते हैं जो स्प्रेड करता है उसको कहते हैं रेडियल फील्ड। आसान लफ्जों के अंदर अगर मैं सर्कल बनाऊं तो इस तरफ जाऊंगा ये भी रेडियस, इस तरफ जाऊंगा ये भी रेडियस, इस तरफ जाऊंगा ये भी रेडियस। तो रेडियस रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये होगा कि रेडियली आउटवर्ड कि वो बाहर की तरफ इस तरह से फैलेंगी, और रेडियली इनवर्ड का मतलब ये होगा कि वो इस तरह से अंदर की तरफ आती जाएंगी। तो ये पॉइंट आ जाता है। अब गौर करना जरा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है ऑपोजिट चार्जेस। अब हमारा मकसद क्या है कि हम देखना चाहते हैं डिफरेंट चार्जेस के दरमियान फील्ड कैसी होती है। कि सबसे पहले नंबर पर अगर ऑपोजिट चार्जेस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो गौर करना, इसकी वजह से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से बात करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड। इसी तरह से अगर बात करता हूं पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। इसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की बात करता हूं उसका डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड। इसी तरह से अगर बात करता हूं इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। तो ये सिंपल सी एक इलस्ट्रेशन मैंने शो करवा दी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड होता है। अब गौर करना जरा बात के ऊपर, अब आगे पड़ा हुआ था नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं इलस्ट्रेशन की बात करता हूं तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि अब जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आपके सामने नजर आएगी, इस तरह से नजर आएगी कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से बनती है। अब बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये जो फील्ड है ये टेढ़ी क्यों है? ये फील्ड टेढ़ी क्यों है? एक तो बात याद रखना कि अगर लाइनें, इसको मैं समझाऊंगा भी आगे जाके, कि ये जो फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड के नतीजे में लाइनें करीब करीब और सीधी होती हैं, पैरेलल होती हैं, जबकि ये जो फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इसको मैं यूं भी समझा सकता हूं, गौर करना जरा। अभी अभी मैंने क्या डेफिनेशन बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? पाथ किसका? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का। तो खुद बताओ,
अगर मैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस जगह पर रखता हूं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस जगह पर रखता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज उसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो ये बताएं आपका चार्ज इधर जाएगा या इधर जाएगा? ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, बल्कि कर्व्ड पाथ बना लेगा। बल्कि क्या बना लेगा? कर्व्ड पाथ बना लेगा। तो आसान लफ्जों के अंदर अगर आप उस तरह से समझना चाहते हैं, उस तरह से कि ये जो इस तरह से चीज होती है फील्ड लाइन, ये आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बता रही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लें कि ये बेसिकली पाथ बताएगी चार्ज का कि ना वो इधर जाएगा ना वो इधर, बल्कि इस तरह से कर्व्ड पाथ बना लेगा। क्या बना लेगा? कर्व्ड पाथ बना लेगा। अब अगला पॉइंट, अब ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताऊंगा? तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की सिचुएशन में कर्व्ड फील्ड अगर इस तरह से बनी हुई है तो उसकी सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने का तरीका क्या होगा? उस जगह पर टेंजेंट बताऊंगा। किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो उस खास पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताएगा? डायरेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट में बनाता हूं टेंजेंट, तो वो इस पॉइंट के ऊपर, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो आपके पास ऑपोजिट चार्जेस की वजह से फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अब सिमिलर चार्जेस, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो गौर करना जरा। अब सीधी सी बात आ जाती है कि पॉजिटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, इसी तरह से पॉजिटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। अब गौर करना जरा। लेकिन अब इस केस की बात करता हूं, ये पॉजिटिव है और सॉरी सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा। तो गौर करना जरा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो फिर इनकी जो फील्ड लाइनें होंगी वो भी एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? रिपेल। तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप बन रही होगी। इसी तरह से अगर मैं इसकी डायग्राम पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पर बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह की डायग्राम आपको नजर आ रही होगी कि जाहिर सी बात है पीछे वाला तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल। अब ये जो दरमियान में जगह बन गई है, ये दरमियान में इस जगह से कोई भी फील्ड लाइनें नहीं गुजर रही, इसको कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं? जीरो फील्ड लोकेशन कहते हैं कि इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर मैं इस जगह पर कोई चार्ज रख भी देता हूं तो ऐसा चार्ज उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करेगा। और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे आपकी बुक का न्यूमेरिकल भी है, तो वो बड़ा जबरदस्त किस्म का न्यूमेरिकल है, वो भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि ऑपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइन इस तरह की, सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो होता है, अगर वो ऑपोजिट सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके दरमियान नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जीरो फील्ड लोकेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान लफ्जों में ये एक एरिया है, इसमें से 10 फील्ड लाइनें गुजर रही हैं, ये एक एरिया है, इसमें से 20 फील्ड लाइनें गुजर रही हैं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में से गुजरेंगी तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा, कि जितनी ज्यादा इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट चीज, क्लोज लाइन एंड फार्दर लाइन, गौर करना जरा। जितनी लाइनें करीब करीब होंगी तो फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जितनी ज्यादा लाइनें दूर दूर होंगी तो फील्ड उतना ज्यादा वीक होगा। मिसाल के तौर पर चार्ज के करीब अगर देखो तो फील्ड लाइनें करीब करीब हैं, अगर चार्ज से दूर जाता जा रहा हूं तो फील्ड लाइनें दूर दूर। तो चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जबकि चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अब इसके बाद ये चंद एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मतलब मैंने इतनी डायग्राम्स बनाई हैं, किसी जगह पर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपको एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या आ जाती है? गौर करना जरा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताता क्या है? पाथ, वो पाथ जो कोई भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं तो इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट पर चार्ज के कितने डायरेक्शन होंगे, चार्ज के मोशन के कितने डायरेक्शन होंगे? दो, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये बताओ, एट द सेम टाइम एक बंदा बहावलपुर से लाहौर एंड बहावलपुर से कराची जा सकता है? जा सकता है, लेकिन अगर आधा आधा करके भेज दें तो पॉइंट क्या आ जाता है कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा दो डायरेक्शन में सेम टाइम पर ट्रेवल कर सके। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चार्ज का एक पॉइंट पर कितने डायरेक्शन होंगे? दो डायरेक्शन होंगे, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसके बाद थोड़ा सा हटके बात कर लेते हैं। मैंने जिस तरह से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात की, ये लिख दिया यूनिफॉर्म फील्ड, ये आएगा यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड की बात करता हूं तो यूनिफॉर्म फील्ड की निशानी क्या है कि उसमें लाइनें पैरेलल होंगी एंड इक्वली स्पेस्ड होंगी। डजंट मैटर करीब करीब हो दूर दूर हो, शर्त क्या है कि लाइनें पैरेलल होनी चाहिए एंड करीब करीब हो या दूर दूर हो, डजंट मैटर, लाइनें पैरेलल होनी चाहिए एंड सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म फील्ड होगी। तो ये चीज याद रखनी है। इसका एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आपकी बुक के अंदर साइड पे बना भी हुआ है इस तरह से, एक पॉजिटिव प्लेट दिखाई हुई, एक नेगेटिव, ये दिखाया हुआ, ये दिखाया हुआ, ये दिखाया हुआ, ये दिखाया हुआ है। अब यहां पर अगर आप गौर करो तो ये फील्ड लाइनें पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, तो ये फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन एजेस के ऊपर फील्ड इस तरह से शो करवाई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इस जगह पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करता हूं तो कर्व्ड लाइनें, या अगर लाइनें पैरेलल भी हैं, अगर वो इक्वली स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब है वहां पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वहां पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अब इसके बाद दो एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। लेट कर लो ये एक सेमी सर्कल है, एक रॉड टाइप समझ लो, या कोई भी आप यूं समझ लो आधी स्फेयर है आपके पास, हाफ स्फेयर मैंने ले ली है, हाफ स्फेयर। अब हाफ स्फेयर लेके उसको कट किया हुआ, कट करके ये मैंने आधा स्फेयर ले लिया, जैसे जैसे बॉल है, टेनिस बॉल, उसको आधा कट करके ले लिया। अब इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और एक अदद चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस जगह पे रख लिया, एक अदद टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस जगह पे रख लिया। अब ये चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर, नीचे, इधर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। गौर करना जरा, एमसीक्यू है कि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो कंडक्टर की खासियत ये होती है कि जब उसको कोई भी चार्ज दिया जाता है तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब ये पॉजिटिव है, मैंने कहा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जितने भी चार्जेस होंगे इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर दो चार्जेस यहां पर ले लेता हूं, एक लेट कर लो आसानी के लिए, एक चार्ज मैंने ये ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तमाम के तमाम रिपेल कर रहे हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, गौर करना जरा। अब अगेन ये एक फोर्स हो गई, ये दूसरा फोर्स हो गया। अब इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। अब इसका भी हॉरिजॉन्टल यही है और एक वर्टिकल। अब ये नीचे तो वर्टिकल नीचे, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? चार्ली। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये मुकम्मल स्फीयर नहीं है, ये आधी स्फीयर है। तो ये चीज याद रखनी है आपने। अब गौर करना जरा बात के ऊपर। अब अगर इसी तरह से बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने शो करवा दी हैं, ये डायग्राम मैंने शो करवा दी है और इसमें 3 पॉइंट मैंने ले लिए हैं, ए, बी एंड सी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करो इन 3 पॉइंट्स के दरमियान। तो कौन से वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा? क्या तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा?
या ए और सी का बराबर होगा और बी से ज्यादा होगा, या ए का ज्यादा बी से, बी का ज्यादा सी से, या ए और बी का बराबर होगा लेकिन सी से बड़ा होगा। तो मैंने एक चीज बताई थी कि फील्ड लाइनें करीब करीब तो फील्ड स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग फील्ड का मतलब है ए और सी का फील्ड स्ट्रांग है, और दूसरे नंबर पर यहां पर फील्ड लाइनें तकरीबन सिमिलर डिस्टेंस पे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी का फील्ड सेम होगा एंड स्ट्रांग होगा। जबकि फील्ड लाइनें इधर दूर दूर है तो ए और सी का फील्ड बराबर होगा लेकिन बी से बड़ा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से वाला दुरुस्त बन जाएगा, बीटा ऑप्शन। तो ये बात याद रखनी, आसान सा एमसीक्यू था। अब मैंने जो बात की थी शुरू में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पहले स्टार्ट करते हुए मैंने आपको कहा था कि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं। जब मैंने आपसे डिस्कशन की, अभी डिस्कस कर रहा था, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, आपने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होती हैं, आप कहोगे पॉजिटिव से, एंड कहां पर होती हैं, आप कहोगे नेगेटिव पे। अच्छा, अगर यही मैं ले लेता हूं टेस्ट चार्ज नेगेटिव, उसमें हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया था, अगर मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लेता हूं, ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज आ गया, ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज आ गया। अब और करना जरा बात के ऊपर, तो अब तो काम उलट नहीं हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि अगर यही मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, नेगेटिव, ये साइडों वाले नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लिए, और करना जरा। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल, इसको रिपेल, इसको रिपेल, इसको रिपेल, इसको रिपेल। आप तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, तो बात चेंज नहीं होगी। तो पॉइंट क्या आ जाता है, पॉइंट यह आ जाता है कि आपने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एज अ रेफरेंस ले लिया कि आप रोजमर्रा के झगड़ों से बचना चाहते थे कि मैं आगे कहता यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती हैं, आप कहते नहीं यार नेगेटिव से होती हैं। तो इस फड्डे से बचने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया, हमने एक कन्वेंशन बना ली, एक रिवायत बना ली कि टेस्ट चार्ज जब भी लोगे वो पॉजिटिव लोगे। इस वजह से जितने भी केसेस हैं उनमें टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, अगर शुरू से नेगेटिव ले लिया जाता तो टेस्ट चार्ज को आप क्या ले रहे होते, नेगेटिव ले रहे होते। तो आसान लफ्जों में उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि टेस्ट चार्ज क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि रिवायत, अगर हम नेगेटिव ले लें, कभी पॉजिटिव ले लें, तो हमारा अपना ही फड्डा पड़ता रहेगा, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।